जिस समय चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर फैसला कर रहे थे उस समय दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, जहां ओमिक्रॉन दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हों और ये आंकड़ा आया है कि हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित है। रिव्यू करने के नाम पे वो अपने प्रोटोकॉल बता सकते हैं कि रैलियां कम करो। उत्तर प्रदेश में स्थिति विस्फोटक है। हम मतदान कर्मियों की जान की रखवाली कर पाएंगे क्या? हम वोट देने वालों की, रैलियों में जाने वालों की जान माल की रखवाली कर पाएंगे? तो या तो दिल्ली सरकार को पता नहीं है, गलत लॉकडाउन लगा रही है, या चुनाव आयोग कुछ गलत भ्रमित है। ऐसे समय में जनहित में नहीं है चुनाव कराना, ये हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति दिल्ली से ज्यादा गंभीर, जहां जजों तक को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को वर्चुअल फैसला करना पड़ रहा है। ऐसे समय में चुनाव कैसे संभव? उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर निकाला जाएगा तो महाराष्ट्र से भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। हमारे साथ लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह हैं। एक और जहां राजनीतिक दल नफा नुकसान के लिए समीकरण बनाने में जुटे हैं, बैठकों का दौर जारी है, वहीं सुनील सिंह ने मांग की है कि चुनाव को स्थगित किया जाए। क्या है आपकी पूरी मांग और सुप्रीम कोर्ट का रुख आप लोगों ने क्यों किया है? देखिए, पूरी मांग ये है कि जिस समय चुनाव आयोग दिल्ली में बैठकर फैसला कर रहे थे उस समय दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के समय चुनाव आयोग कह रहा है कि 5 राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी उत्तर प्रदेश शामिल है, नोएडा, गाजियाबाद जो बगल के जिले हैं, उनमें चुनाव कराया जाए। तो या तो दिल्ली सरकार को पता नहीं है, गलत लॉकडाउन लगा रही है, या चुनाव आयोग कुछ गलत भ्रमित है। तो ऐसे समय में जहां ओमिक्रॉन दिन पर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हों और ये आंकड़ा आया है कि हर चौथे व्यक्ति में से एक व्यक्ति दिल्ली में संक्रमित है। उत्तर प्रदेश में स्थिति विस्फोटक है। आंकड़े जरूर कम करके दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति दिल्ली से ज़्यादा गंभीर है। उत्तर प्रदेश की स्थिति अगर निकाला जाएगा तो महाराष्ट्र से भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। तो निश्चित रूप से आंकड़े छुपाए जा रहे होंगे, लेकिन ओमिक्रॉन पूरी तरह जब देश में चल रहा है तो ऐसे समय में चुनाव कराना जनहित में नहीं है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि चाहे गोवा में चुनाव कराया और जो महाराष्ट्र के करीब है, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो इस समय चुनाव कराने में जान माल की रखवाली। चुनाव आयोग 14 जनवरी को रिव्यू करने वाला है, तो आप उस रिव्यू का इंतजार किए होते? सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों अपील कर दी? देखिए, चुनाव आयोग रिव्यू करने में हमें नहीं लगता कि चुनाव आयोग जिस तरह से लॉकडाउन के समय चुनाव घोषणा कर रहा है, वो चुनाव आयोग उस चुनाव को स्थगित करेगा, ऐसा हमें उम्मीद नहीं है। रिव्यू करने के नाम पे वो अपने प्रोटोकॉल बता सकते हैं कि रैलियां कम करो, वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करो, ये सब हो सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न इस बात का है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म जहाँ कॉलेज बंद हो, जहाँ बसें बंद हो, जहाँ हर चीज़ बंद हो, जहाँ प्राइवेट दफ्तर बंद हो, जहाँ जजों तक को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को वर्चुअल फैसला करना पड़ रहा है, ऐसे समय में चुनाव कैसे संभव है? तो निश्चित रूप से इसमें न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए। और जान माल की रखवाली के लिए जो पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश में 400-500 से ज़्यादा शिक्षक मरे, क्या हम मतदान कर्मियों की जान की रखवाली कर पाएंगे? क्या हम वोट देने वालों की, रैलियों में जाने वालों की जान माल की रखवाली कर पाएंगे? तो ऐसे समय में जनहित में नहीं है चुनाव कराना, ये हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से। क्या आप लोग चुनाव के लिए तैयार नहीं, इस वजह से ऐसा करें? देखिए, जो भी पार्टी जाएगी निश्चित रूप से उस पर सवाल ये उठ सकता है कि चुनाव के लिए तैयार नहीं है। जो भी पार्टी या राजनीतिक दल है इस समय चुनाव के लिए तैयार है। कोई ऐसी बात नहीं है कि चुनाव के लिए कोई तैयार है कि नहीं तैयार है। हर पार्टी तैयार है, लेकिन हमें चुनाव से पहले जनता का भी देखना पड़ता है कि क्या ऐसे समय चुनाव कराना उचित है। कब तक डिले करना चाहिए आपके हिसाब से? कब तक स्थगित हो चुनाव? देखिए, मेरे हिसाब से ये तो चुनाव आयोग को फैसला लेना है, पर हमारा ऐसा मानना है कि 14 मई तक, कोर्ट तो आप गए हैं ना? 14 मई तक पहली बैठक हुई थी विधानसभा की, तो 14 मई तक समय है चुनाव आयोग के पास में। उसके बाद भी चाहे तो प्रेसिडेंट रूल लगा के स्थिति को देख सकता है। तो ऐसा पहले जानमाल की रखवाली करनी चाहिए। इसमें कोई इतनी जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने चाहिए। अगर जरूरत पड़े किसी राज्य में, मान लीजिए त्रिपुरा में कोरोना नहीं है, तो वहाँ करा दो चुनाव, कहीं और गोवा में नहीं हो वहाँ करा दो। लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ दिल्ली के करीब इतनी स्थिति गंभीर हो, वहाँ पहले चरण में आप पश्चिम उत्तर प्रदेश ले रहे हैं, क्या सोच के ले रहे हैं? क्या दिल्ली में कोरोना होगा तो क्या नोएडा, गाजियाबाद और बुलंदशहर और वहाँ नहीं जाएगा? निश्चित रूप से जाएगा। स्थिति विस्फोटक होगी। एम्स दिल्ली में मरीज भर्ती करने की जगह नहीं है, मरीजों के लिए जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे लोग? कोई सोच नहीं है। तो इस तरह से जो काम हो रहा है, ये नफे नुकसान को लेकर हो सकता है कुछ दलों के लिए हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा आपकी याचिका पे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। हमें लगता है कि जनहित में, जनता की रखवाली के लिए न्यायपालिका बनी है, और सरकार अगर गलत काम करती है तो उसको ठीक करने का काम के लिए ही न्यायपालिका का गठन किया गया है कि जनता की आवाज़ न्यायपालिका सुने। तो ऐसे समय में न्यायपालिका को संज्ञान लेना चाहिए, और न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि अगर स्थिति विस्फोटक नहीं है तो उसे क्यों वर्चुअल केस करने पड़ रहे हैं, या तो वो खुले कोर्ट में क्यों नहीं कर रहे केस? 50 लोगों में जब उन्हें डर लग सकता है तो कैसे चुनाव में जनता को झोंक रहे हैं? तो निश्चित रूप से न्यायपालिका को भी अपनी गरिमा रखते हुए इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हमारे साथ सुनील सिंह, जिनका कहना है कि लगातार चुनाव को स्थगित किया जाए और जनता के जीवन की रक्षा की जाए। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।